के हैं ज्योतिषाचार्य पंडित पवन शर्मा। पंडित जी, जन टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज तारास्त है, क्या महत्व है तारास्त का? देखिए, हमारे ज्योतिष के अनुसार ग्रह स्थिति में जब हम देखते हैं तो देखिए, ये तो आप अच्छे से समझते हैं कि ग्रहों के अधीन पूरा विश्व है। ग्रह कालचक्र जो है वो हमारे जीवन में नवग्रह के रूप में पूरी सृष्टि का संचार करता है। अभी तो समस्त विश्व का और समस्त लोगों का संचार ग्रहों के अधीन है। और जब किसी ग्रह का किसी स्थिति में अस्त हो जाना उस ग्रह के पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव को हमें दर्शाता है। तो हम देखिए, जैसे कि अभी गुरु अस्त हुए हैं। गुरु अस्त होने से तात्पर्य है कि एक तो हमारे यहाँ हम लोग गुरु जब अस्त हो जाता है या कोई भी तारा जब अस्त होता है तो यानी उसका दर्शन नहीं होना, वो हमें नहीं दिखता है, तो उसकी साक्षी में जो होने वाले कार्य हैं वो रुक जाते हैं। मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, जैसे पाणी ग्रहण संस्कार है, मुंडन संस्कार है, गृह प्रवेश है, देव प्रतिष्ठा है, आदि ये जो कार्य है ये अमान्य होते हैं, इन्हें निषेध माना गया है। और ये ऐसे मांगलिक कार्य किसी ग्रह के अस्त हो जाने पर उनको नहीं करना चाहिए। जी पंडित जी, तो तारास्त का जैसे हमको बताया जा रहा है कि तारास्त के कारण जो है मांगलिक कार्यों पर विराम लगने वाला है, तो कब तक ये तारास्त का जो प्रभाव है वो इस पर पड़ेगा? कब तक मांगलिक कार्य लोग नहीं कर पाएंगे और कब से इसका वापस से शुभारंभ होगा? देखिए, अभी जो गुरु देव अस्त हुए हैं, देव गुरु बृहस्पति अभी अस्त हुए हैं और ये उदय होंगे 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को जब गुरु अस्त उदय होंगे तो ही ये मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे। 28 अप्रैल के बाद में ही हम मांगलिक कार्य कर पाएंगे। और मैं आपको निवेदन करूंगी, किसी ग्रह का अस्त हो जाने का मतलब है कि सूर्य के बहुत करीब किसी ग्रह का आ जाना। जैसे अभी वर्तमान स्थिति में गुरु अस्त हुए हैं तो यानी 10 डिग्री के लगभग जब सूर्य के पास में किसी ग्रह का पहुंच जाना उसे अस्त कहलाता है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है बड़ा प्रबल होता है, बड़ा तेज पुंज होता है। तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह की शक्ति को वो क्षीण कर देता है। और जैसे ही सूर्य के परिधि की एक एक सीमित दूरी तक जब कोई दूसरा ग्रह वहां पहुंच जाता है और 10 डिग्री के अंदर तक जब वो रहता है या 11 डिग्री तक रहता है तो उसके बाद में सूर्य के तेज से वो ग्रह अस्त हो जाता है। और उसे हम शुक्र अस्त कहते हैं या गुरु अस्त कहते हैं, जो भी तारा लगना कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सूर्य के तेज से उस ग्रह की शक्ति क्षीण हो गई और वो ग्रह हमें दिखना बंद हो गया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है। तो वर्तमान स्थिति में देवगुरु बृहस्पति की लगभग 11 डिग्री स्थिति तक वो सूर्य की एक सीमित दूरी तक वहां पहुंच गए हैं, तो उनका अब दर्शन नहीं हो पाएगा और 28 अप्रैल तक ये उनका दर्शन नहीं होगा। 28 अप्रैल तक हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन पद्धति के अनुसार, हमारे ज्योतिष के अनुसार हमारे जो भी मांगलिक कार्य हैं, जो शुभ कार्य हैं, उनको वर्जित माना जाएगा और 28 अप्रैल के बाद ही मांगलिक कार्य प्रारंभ हो पाएंगे। जी पंडित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किसी भी तारा के अस्त होने पर या किसी भी ग्रह के अस्त होने पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है एक मनुष्य के जीवन पर, और यदि कोई मनुष्य या कोई व्यक्ति इस चीज को अगर नहीं मानता है या तारा अस्त होने के बाद भी मांगलिक कार्य पर विराम नहीं लगाता है, तो क्या इसका असर उस मनुष्य के जीवन पर पड़ता है? देखिए, ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक जातक का जीवन दर्शन एक अलग स्थिति पर होता है। हर व्यक्ति की एक जन्मांक चक्र, हर व्यक्ति की एक जन्म कुंडली की अलग स्थिति होती है। जैसे जिन लोगों के गुरु की स्थिति बड़ी विपरीत है, यानी कन्या के विवाह में हम बृहस्पति देखते हैं, अष्टम में और द्वादश भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो कन्या का विवाह नहीं करते हैं, 8वें 12वें गुरु में हम विवाह नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई विवाह करता है तो दाम्पत्य जीवन संबंधी बाधा आती है, विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा और विघ्न आने के चांस होते हैं। इसी प्रकार से जो 9 ग्रह हैं, प्रत्येक जातक के जन्मांक चक्र के अंदर कौन सा ग्रह किस स्थिति पर बैठा हुआ है और उस ग्रह का क्या विपरीत प्रभाव है, ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति इस तरीके के कोई भी कार्य करते हैं या मांगलिक कार्य करते हैं या पाणी ग्रहण करते हैं या जो भी अपने काम करते हैं, उनको इस स्थिति में वो कार्यों को नहीं करना चाहिए। वस्तुतः कई लोग, आपने कहा कि नहीं मानते हैं, नहीं मानना जीवन का एक ऐसा पार्ट है कि वो स्वयं व्यक्ति के स्व विवेक के आधार पर होता है, क्योंकि कोई भी चीज का प्रभाव उसके मानने या नहीं मानने से वर्चस्व में और गौण भाव में नहीं जाता है। जैसे सूर्य का कार्य है चमकना, सूर्य तेज पुंज है। अब कोई ये कहे कि मैं सूर्य को नहीं मानता, तेज इसमें है, ठंडा है सूर्य, तो वो उसकी एक मंदमति हो सकती है। बाकी सूर्य का करंट का काम है लगना, करंट लगेगा, हमें उसे स्पर्श करेंगे तो करंट का असर हमारी बॉडी के अंदर दिखेगा। अब मैं कहूं हम उसे नहीं मानेंगे। चंद्रमा शीतल देता है, लोग कहे नहीं चंद्रमा हॉट होता है,
वो उसकी वस्तु मना स्थिति के ऊपर निर्भर है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार, अगर ज्योतिष में हम बिलीव करते हैं, ज्योतिष को मानते हैं, तो भारतीय सनातन ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष इस विश्व का एकमात्र ऐसा ज्योतिष है जिसके अकॉर्डिंग चलने पर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी सुख शांति, समृद्धि, वृद्धि, आरोग्यता और उसकी अंतर्मन की शांति उस ज्योतिष में सब कुछ मिलता है। लेकिन मानने के ऊपर निर्भर है। अगर कोई नहीं